हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल ईगर क्लासेस पे। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है इकोनॉमिक्स में कृषि एवं उद्योग। भारत के कृषि एवं उद्योग से टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आए हैं, जो सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। इससे लगभग एक या दो प्रश्न अवश्य बनते हैं। इससे लगभग एक या दो प्रश्न अवश्य बनते हैं। चलिए वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन करा, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र क्या है। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र क्या है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि। याद रखिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कृषि है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारत में प्रथम कृषि गणना कब की गई थी। भारत में प्रथम कृषि गणना कब की गई थी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, 1970 में भारत में प्रथम कृषि गणना किए गए थे। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि कार्य में संलग्न है। कृषि कार्य में संलग्न है, तो बताइएगा आप लोग, भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि में उपयोगी है ना, बताइएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 52.7%। याद रखिएगा, 52.7% है ऐसे कृषि हैं जो भारत में कुल भूमि का 52.7% कृषि कार्य में संलग्न है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 4 करा है कि भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत है। भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत क्या है। अब राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, कुआं व नलकूप भारत में सिंचाई के लिए सर्वप्रथम स्रोत है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, कुआं व नलकूप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 करा, भारत की कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भाग संचित है। भारत की कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, 45%। 45% ऐसे भाग है जो कृषि भूमि का सिंचित है। ठीक है, सिंचित भूमि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 6 करा कि सर्वप्रथम किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवेश करता है। सर्वप्रथम किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवेश करता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, केरल में। केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवेश करता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 7 करा, भारत में हरित क्रांति किस क्षेत्र में सर्वाधिक सफल रही है। भारत में हरित क्रांति किस क्षेत्र में सफल रही है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चावल और गेहूं में। ठीक है, याद रखिएगा, चावल और गेहूं में हरित क्रांति सफल रहा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा। क्वेश्चन नंबर 8 करा है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब की हुई। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1966 से 1967 तक चला था हरित क्रांति। ठीक, माना जाता है 1966 से 1967। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा। क्वेश्चन नंबर 9 करा कि हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादक कौन है। हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादक कौन है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम गॉड। याद रखिएगा, विलियम गॉड ने ही हरित क्रांति नाम का प्रतिपादित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 10 करा, भारत में हरित क्रांति के सूत्रधारक कौन माने जाते हैं। भारत में हरित क्रांति के सूत्रधारक कौन माने जाते हैं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के सूत्रधार माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 करा है, क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 11 करा है कि गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था। गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था। तो आप लोग बताइएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखिएगा, गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था। तो 1964 से 1965 में ईस्वी में। ठीक है, 1964-65 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा। क्वेश्चन नंबर 12 करा, भारत में ऑपरेशन फ्लड है। ऑपरेशन फ्लड को श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, और भारत में ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधारक कौन माने जाते हैं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बर्गिज कुरियन को भारत में ऑपरेशन श्वेत क्रांति के सूत्रधार माना जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, बर्गिज कुरियन को भारत में ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 13 करा है कि देश में दूध के प्रति व्यक्ति दैनिक उपलब्धता कितनी है। देश में दूध के प्रति व्यक्ति दैनिक उपलब्धता कितनी है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, 407 ग्राम। 407 ग्राम देश में दूध के प्रति व्यक्ति दैनिक उपलब्धता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि पंजाब में प्रति व्यक्ति दूध की दैनिक उपलब्धता कितनी है। पंजाब में प्रति व्यक्ति दूध की दैनिक उपलब्धता कितनी है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1181 ग्राम। ठीक है, 1181 ग्राम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि नीली क्रांति का संबंध किससे है। नीली क्रांति का संबंध किससे है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मत्स्य पालन से नीली क्रांति का संबंध है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि मत्स्य उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। मत्स्य उत्पादन में भारत में विश्व का कौन सा स्थान है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा स्थान। याद रखिएगा, दूसरा स्थान है भारत का मत्स्य उत्पादन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि
एशियाई मत्स्य उत्पादक में देश में भारत का स्थान है। एशियाई मत्स्य उत्पादक में देश में भारत का स्थान कितना है, कैमा है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा। याद रखिएगा, दूसरा है। एशियाई मत्स्य उत्पादक में देश का में भारत का स्थान कितना है, दूसरा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 का एशियाई मत्स्य उत्पादन में प्रथम देश कौन है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। चीन को याद रखिएगा, एशियाई मत्स्य उत्पादन में प्रथम स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है विश्व में उर्वरकों का सर्वाधिक प्रयोग किस देश में होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, विश्व में उर्वरकों का सर्वाधिक देश कौन है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, जो कि अंतिम है? विश्व में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। याद रखिएगा, चीन विश्व में गेहूं का उत्पादक में सर्वप्रथम है। तो ये था पार्ट वन। ठीक है, पार्ट वन नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। अगर इसको पीडीएफ, अगर आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग ईगर क्लासेज नामक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।